ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हमारी जॉब, हमारे करियर से रिलेटेड। फ्रेंड्स देखिए, मेरा मानना है कि हमेशा लव रिलेशनशिप हमारी प्रायोरिटी नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें अगर हमारे रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं तो उस वक्त हमें अपनी लाइफ को प्रायोरिटी बनाना चाहिए, अपने करियर को प्रायोरिटी बनाना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें टाइम आने पे ही सही होती हैं। तो उस वक्त हम अपने ऊपर ही फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर देखा जाए तो चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो हमारी करियर लाइफ हो, दोनों ही हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। किसी एक भी चीज़ के पूरे होने से लाइफ पूरी नहीं होती, और ना ही किसी एक चीज़ को अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि लाइफ मैनेज हो जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो है कि आपकी, ठीक है, जो भी यहाँ पे पिक कार्ड है उनमें से जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। देखिए, सब गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट जॉब चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा इजी करा है इस रीडिंग को, और यहाँ पे लिखा है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, या आपके मन की जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे अपने हिसाब से लीजिएगा। जनरल रीडिंग है ये। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए देखना चाहते हैं इस रीडिंग को तो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से देखिएगा, और अगर आप देखना चाहते हैं कि आप अपने मन की प्राइवेट सेक्टर की जॉब या किसी अच्छे बिजनेस के लिए भी देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो हो सकता है सबसे चीज़ें रेजोनेट ना करें। इसके साथ ही हम देखने वाले हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, साथ ही आपको क्या एडवाइस है जिस पे काम करना है, किस चीज़ों पे आप अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या एडवाइस हो सकती है आपके लिए। टैरो से देखेंगे और सेकंड इंडियन टैरो से भी देखेंगे गाइडेंस आपके लिए, और ये भी देखेंगे कब तक एक एवरेज टाइम है जब आपकी जॉब लग सकती है, वो एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन भी हम देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पे। मैं आपको 1 बाय 1 पाइल शो कर देती हूँ। आपको थंबनेल में भी पाइल दिख जाएंगे तो उसमें से भी आप चूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो पाइल है वो हमारा है ब्लैक कलर पाइल, ठीक है। ब्लैक कलर स्टोन है ये फर्स्ट पाइल है। सेकंड जो है वो ग्रीन कलर स्टोन है, सेकंड पाइल है ये। थर्ड जो है हमारा वो है पिंक कलर स्टोन, और फोर्थ और लास्ट हमारा है ब्लू कलर स्टोन, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे हो। ब्लैक कलर फर्स्ट है हमारा, सेकंड है हमारा ग्रीन कलर, थर्ड है हमारा पिंक कलर स्टोन, फोर्थ है ब्लू कलर स्टोन। फ्रेंड्स देखिए, रीडिंग्स जो होती है मैं लोगों को गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बनाती हूँ, तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। और गाइडेंस को समझना है और गाइडेंस को वैसे लेना है अपनी लाइफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जो है ब्लैक कलर स्टोन। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये ब्लैक कलर स्टोन चूज किया है उनके लिए देखते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहते हैं और कोई अलग प्राइवेट जॉब भी चाहते हैं, आपके मन की जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कार्ड लूंगी मैं, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है द मून का कार्ड है ये, ठीक है। तो जिन्होंने भी देखिए ये पाइल चूज किया है, सबसे पहली बात मैं बता दूं, आपकी सिचुएशन ना 50-50 की सिचुएशन है। मतलब चीजें हो सकती हैं, ठीक है, जैसे मैं समझ पा रही हूँ चांसेस हैं होने के, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है, ठीक है। बट मेजर अरकाना कार्ड में भी ये कार्ड सबसे कंफ्यूजिंग कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड हमें ये शो करता है कि हम चीज़ों की एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। जैसी सिचुएशंस चल रही है हमारे साथ, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, हम एक कहते हैं ना सही डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को उनके एक्चुअल वे में देख के एक सही एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो चाहे आपके मन की जॉब हो, ठीक है, लगने के चांसेस हैं, फॉर श्योर है। यहाँ पे कमी है आपके एनालिसिस पावर में। आपकी कहते हैं ना, हमें एक होता है कि हमें डॉक्टर बनना है,
ठीक है, हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आपको कोचिंग करनी है, आपको कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, किन किन चीज़ों पे बात फोकस करना है, कौन कौन से कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जो ज़्यादा हाई स्कोर कवर करते हैं तो उन पे ध्यान देना है। तो कुल मिला के आप वो एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जिनने ये चूज़ किया है, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है, ठीक है, लेकिन आप खुद यहाँ पे लैग कर रहे हैं। यहाँ पे आपके जैसे कहते हैं ना, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ बैंड्स का कार्ड, ठीक है। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है आपका फोकस नहीं है, जैसे मैंने बोला एनालिसिस नहीं है, ठीक है। तो आपके मुझे चांसेस यहाँ पे 50% दिख रहे हैं। 50% चांसेस है फ्रेंड्स कि आपके मन की जॉब या गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, आप अगर खुद पे वर्क कर लेंगे तो। अभी आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि आप बस ऐसे, जैसे कुछ लोग तो इसमें से ऐसे होंगे जिन्होंने एक एम बना लिया है, लेकिन उस एम तक जाना कैसे है वो उन्हें पता नहीं है। कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से शायद इस एम पे काम कर रहे हैं लेकिन डिप्रेशन में चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे उनका फोकस नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता भी तय करना पड़ता है कभी कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो उस वक्त अगर आप कुछ चीज़ों में भी लैग करेंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये उनके लिए है जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, ठीक है। चलिए मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ एक बार। कई सारे कार्ड्स हैं, चलिए देखते हैं। 3 कार्ड्स हैं बिल्कुल। 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, 8 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड एंड 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है ना, आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं शायद, और आपको ऐसा हो गया कि अब आप वेट करते करते भी थक गए हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अभी भी ले रहे हैं, ठीक है। ये नहीं करना है क्योंकि इसी वजह से आपके चांसेस यहाँ पे निगेटिव थोड़े से हुए हैं, पूरे नहीं हुए। अभी भी चांसेस है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, ठीक है। ये जो स्ट्रेस है ना, वो कहीं ना कहीं आपका पैशन, आपका जो पैशन है अपने वर्क को लेकर, अपने गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर या अपने मन की जॉब को लेकर, वो ख़त्म कर रहा है धीरे धीरे आपके अंदर। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम में रह चुके हैं और अब आपको ऐसा लग रहा है कि बस निकले, लगे ना लगे निकले इस सिचुएशन से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने एक एम बना लिया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, तो उस पर काम करना होगा। और जब उस पर काम करें ना, मेरा मानना यह है कि जब तक उस पर काम करें, एटलीस्ट जब तक उस पर काम करें तब तक अपने पूरे फोकस के साथ करें। नहीं करना चाहते छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन उसमें रहते हुए आधे डिप्रेशन में रहना और आधा काम करना, ये आपको कहीं भी लेके नहीं जाएगा। आप मेरी इस एडवाइस को समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके जो एक्शंस हैं वो एक सही डायरेक्शन में नहीं है। हो सकता है कि बहुत तेजी में आप चाहते हैं चीज़ें हो लेकिन नहीं हो रही है, ये आपको डिप्रेस कर रही है, ठीक है। एक चीज़ आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। ये है विक्ट्री का कार्ड, ठीक है, ये है जीत का कार्ड, विनिंग पोजीशन का कार्ड। तो क्या मतलब है इस चीज़ का कि अगर आपने इन सारे फैक्टर्स पे काम कर लिया तो फॉर श्योर है। लवर्स का कार्ड भी है यहाँ पे, और ये भी मुझे शो करता है कि बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आपको एंजल की भी हेल्प मिलेगी, डिवाइन की मदद मिलेगी अगर आप सही डायरेक्शन में चलेंगे तो कहीं ना कहीं इन सारे फैक्टर्स पे आपको काम करना है, ठीक है। कि आप बहुत टाइम से अपने आप को थका हुआ फील कर रहे हैं। यही वजह है कि अब आपका जो कहते हैं ना, एक एनालिसिस पावर भी घटती जा रही है। जैसे होता है कि हम सोचते हैं कि एक एम तो हम बनाते हैं, फिर हम एक टाइम ड्यूरेशन भी तय करते हैं कि भाई 1 साल में या 2 साल में 3 साल में हम अचीव कर लेंगे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है। जैसे टाइम निकलता है वैसे हमारा कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, और कॉन्फिडेंस कम होता है तो हम खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार हम सही कर रहे हैं या हम कितना और वेट करेंगे, या मैंने कहाँ गलती कर दी। और जब ऐसी बातें आती है ना फ्रेंड्स, तो हमारा अपने एम से पैशन खत्म होता है, ठीक है। ये उनके लिए ही नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो अपने मन की जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं या मन के बिजनेस में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ के लोगों के लिए सिंपली ये मुझे कहना है, हारना नहीं है, थकना नहीं है। आप मुझे थके हुए ज़्यादा लग रहे हैं, बट ये देख लीजिए एट लास्ट जो भी चीज़ें आप अभी फेस कर रहे हैं ना, हो सकता है बहुत टाइम आपको लगा हो, मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ ये चीज़, है ना। एट लास्ट विक्ट्री आपके लिए है, बट ऐसे ही नहीं मिलेगी, काम करना पड़ेगा। और जो मुझे अभी आपके एफर्ट्स जो हैं थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि आप काफ़ी टाइम से सही डायरेक्शन में काम कर रहे थे, लेकिन कभी कभी होता है ना फ्रेंड्स कि सही टाइम नहीं आया होता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंटली एक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंटली एक्ट कीजिए, क्योंकि आपको मतलब
क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को, कि बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक करने लगे हैं, आपको अपनी ही कैपेसिटी पे डाउट होने लगा है, कैपेबिलिटीज़ पे डाउट होने लगा है, आपको अपने ही डिसीजन पे डाउट होने लगा है। ये एनर्जीज़ फ्रेंड्स नेगेटिव होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ नेगेटिव एनर्जीज़ किसी भी चीज़ में आप डालेंगे ना, वो वहाँ पे नेगेटिविटी को ही ग्रो कराएगी। ठीक है, तो अगर आप विक्ट्री चाहते हैं, अगर आप अपने मन की जॉब, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, तो आपको केवल आगे बढ़ना है। ठीक है, और अपने ऑब्स्टिकल्स को, जैसे ये पर्सन है ना, ये पर्सन कितने कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ है, वैसे ही अपने ऑब्स्टिकल्स को भी अपने रास्ते का एक पत्थर बना के उससे अपना रास्ता बनाना है, ना कि उसको ऑब्स्टिकल समझ के रुक जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ के लोगों के लिए आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपके अभी के एटीट्यूड को देखकर 50% है। अगर आप अपने एटीट्यूड में चेंज कर लेंगे, जैसे मैंने बताया कि थकिए मत, थक रहे हैं तो छोड़ दीजिए, सीधी बात है। और अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ कीजिए, पूरे हार्डवर्क के साथ कीजिए। जैसे फर्स्ट डे आपने शुरू की प्रिपरेशन, वैसे ही लास्ट डे तक कीजिए। ठीक है, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। एडवाइस कार्ड में देखती हूँ सेकंड इंडियन टैरो से भी आपके लिए। द मजिशियन। मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला, आप जो करेंगे, अगर आप एनर्जी देंगे और पॉजिटिव एनर्जी देंगे अपने एम को, तो पॉजिटिवली आपको विक्ट्री मिलनी है। वही काम है। मजिशियन क्या करता है, हम अपनी लाइफ के खुद मजिशियन हैं। हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद अपनी लाइफ में मिरेकल ला सकते हैं, बस बशर्ते हम ऐसा चाहें। ठीक है, जब जो चाहते हैं ना वही होता है। अगर आप चाहेंगे कि आपको जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले या अपने मन की जॉब मिले, तो मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी। आप ये मजिशियन का कार्ड मुझे ये भी शो कर रहा है कि जो लोग भी इस सिचुएशन में हैं, आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कीजिए। आप अपने आप को एक कहते ना विजुअलाइजेशन स्टार्ट कीजिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो आप कैसा फील करते होंगे, कैसा फील करेंगे, कैसे खुश रहेंगे। और उस चीज़ को अपने दिन रात अपने सपनों में रखिए उन चीज़ों को, और साथ ही उसके लिए वर्क कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स मैनिफेस्ट तो करना है, साथ में वर्क भी करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है खुद की मेंटल स्टेट पे। सबसे पहली बात बताऊंगी मेंटल स्टेट पे। यहाँ पे हार्डवर्क में कमी नहीं है। ठीक है, हार्डवर्क आप कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, मेंटल स्टेट पे काम करना है। द हाई प्रीस्टेस, ये कार्ड में मुझे ये शो कर रहा है कि खुद के, जैसे ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे शक्ति है और साथ में वो डेविल है। ठीक है, खुद की कमियों को खत्म करना है। ठीक है, खुद की कमियों को खत्म कीजिए, खुद के इंट्यूशन पे वर्क कीजिए। और साथ ही मैं एक चीज़ बोलूँगी, जो भी आप कर रहे हैं ना प्रिपरेशन एंड ऑल, अपनी जॉब के लिए जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस मत कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिक्रेटिव रह के अपने काम को कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, बिल्कुल आपको जॉब मिलेगी। अभी के चांसेस जैसे मैंने बताया, क्योंकि आपके एफर्ट्स सही नहीं हो रहे हैं, एफर्ट्स हो भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रह के हो रहे हैं, इसीलिए 50% है फ्रेंड्स जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है। चलिए हम कार्ड देख लेते हैं एक और। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। तो फॉर श्योर है कि अगर आप इन सारी एडवाइस को फॉलो करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, सेलिब्रेशन का टाइम आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको सारी एडवाइस पे ध्यान देना है। और खुद आप फ्रेंड्स अपने आप को बेटर जानते हैं कि आप में क्या कमी हो रही है। तो मैं यही कहूँगी कि एक रूटीन बनाइए खुद के लिए, अपनी कमियाँ, अपनी अच्छाइयों को नोट कीजिए और डिसाइड कीजिए कि कहाँ कमी है, उन पर वर्क कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं, और जिन्होंने भी बहुत अच्छे से मेहनत करी है, अगर आप इन एडवाइस पे काम करेंगे, ठीक है, जब भी आप इन एडवाइस पे काम करना शुरू कर देंगे, उस टाइम से लेकर हो सकता है कि जब से आप इस एडवाइस पे काम करेंगे आपकी 3 मंथ्स के अंदर जॉब लग सकती है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप इस एडवाइस पे काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड है, तो ये मुझे ये शो कर रहा है कि अभी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस नहीं है। ठीक है, अभी चीज़ें स्लो हैं, बट अगर आप अपने आप को एक फोकस्ड वे में काम करेंगे तो फॉर श्योर है कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 ईयर में उनकी जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, बट डिपेंड करेगा कि आपके एफर्ट्स कैसे। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 50% चांसेस है
इसलिए यहाँ पे मैं टाइम की श्योरिटी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि एफर्ट्स होंगे तो रिजल्ट आएंगे। आप ये मत सोचिए कि अगर मैंने 3 मंथ्स बोल दिया या 3 to 6 मंथ्स और 1 ईयर बोल दिया है एक एवरेज टाइम, तो चीज़ें हो जाएंगी। चीज़ें तब तक नहीं होंगी जब तक आपके एफर्ट्स नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आप बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं, चीज़ों को करते करते आपने करना ही छोड़ दिया है, ऐसा नहीं करना है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने ये ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया था। आई होप आप मेरी गाइडेंस को समझ पाए और इसे अपनी लाइफ में उतारें, जिससे आपको जल्दी ही जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिले या अपने मन की जॉब मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं तो मुझे बताइएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पाइल से, जो है ये ग्रीन कलर स्टोन जिन्होंने ये चूज़ किया है। देखते हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, या आपके मन की जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है, एक कार्ड लेना है मुझे कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, या उनके मन की जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। 2 कार्ड्स आते हैं तो फ्रेंड्स मैं नहीं लेती हूँ, इसलिए आपको ये ना लगे कि जब एक कार्ड आएगा तभी लेंगे। फिर ये 2 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स नहीं लेना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। फ्रेंड्स देखिए, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है ना, आपकी गवर्नमेंट जॉब और लगने के चांसेस मुझे यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके मन की जॉब लग सकती है, कोई प्राइवेट जॉब अच्छे लेवल की लग सकती है जहाँ पे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, एक स्टेबिलिटी होगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नहीं लग रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। तो ये भी मुझे ये शो कर रहा है कि अभी के टाइम पे जो भी लोग ये पाइल देख रहे हैं, आपने अपनी लाइफ की, कहते हैं ना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, या तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं, या उनकी जो प्रिपरेशन है वो केवल इस लेवल पे है कि वो सोच रहे हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अभी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी आपने सही गलत, पॉजिटिव नेगेटिव एनालिसिस फैक्टर्स, इन सब पे वर्क करना शुरू ही नहीं करा है। अभी आप बस वो विद द फ्लो में है, लाइक किसी से सुन लिया कि अच्छा गवर्नमेंट जॉब में ऐसा ऐसा होता है, अच्छा ठीक है, हाँ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब तो नहीं, बट किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी अच्छी स्टेबल जॉब लगने के चांसेस है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में जाएं। ठीक है, ये भी चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं कुछ एडवाइस कार्ड्स। एक चीज़ मुझे और कहना है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे और आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको कुछ उपाय होते हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगी। सूर्य को जल चढ़ाइए, है ना, सुबह सबसे जल्दी उठ के पूजा करके सूर्य को जल चढ़ाइए आप, और साथ ही आप कोई भी सूर्य से रिलेटेड मंत्र उनका जाप करिए, जैसे कि ओम सूर्याय नमः या और भी मंत्र होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी चीज़ें बन सकती हैं, क्योंकि अभी मुझे आपका फोकस ऐसा लग रहा है कि आप बस सोच रहे हैं, अगर सोच भी रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो एडवाइस कार्ड्स हैं, ये देख लेते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स अपराइट, पेज ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, किंग ऑफ वैंड्स अपराइट, एंड 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, एक कार्ड और है, 5 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूं आपके लिए, ये जो पाइल है ना, इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब का चाह रहे हैं अगर, तो आपका केवल अभी बस सोचना है, एक्शन लेवल पे नहीं है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं चाह रहे हैं, प्राइवेट जॉब चाह रहे हैं, स्टेबल जॉब, तो आपके लगने के चांसेस हैं प्राइवेट जॉब के। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे बताया ना, अभी आप केवल चाह रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई एक्शन ओरिएंटेड सीन नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, एडवाइस कार्ड्स में आपके लिए क्या है, सबसे पहले यह है कि अगर जो भी आपकी लाइफ में कुछ इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा है, जिसकी वजह से आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है, फैमिली रिलेटेड हो सकता है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, सबसे पहले उनसे फोकस हटाना बंद कीजिए, उनसे अपना ध्यान हटाइए। क्योंकि अगर आपका ध्यान वही रहेगा तो फिर जॉब के लिए प्रिपरेशन कौन करेगा। इसीलिए मैंने बोला ना फ्रेंड्स कि इसीलिए आपके चांसेस जो बन रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर की स्टेबल जॉब के लिए बन रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की स्टेबल जॉब के लिए नहीं बन रहे हैं। बट जैसे मैं एडवाइस बता रही हूँ, अगर आप उस एडवाइस पे काम करेंगे, ठीक है, सूर्य नमस्कार नहीं भी करेंगे तो एटलीस्ट सूर्य को जल देंगे, ठीक है, तो चीज़ें होने के चांसेस हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ना हो, क्योंकि हमारी कर्मा ही हमारी डेस्टिनी बनाता है। तो आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है फ्रेंड्स, एक्शन ओरिएंटेड बनिए। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए चांसेस है जिन्होंने ये फाइल चूज़ किया है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल मैटर में इन्वॉल्व है, हो सकता है लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, जिस वजह से आपका पूरा फोकस नहीं है। कंप्लीट फोकस आपको बनाने की ज़रूरत है अपने करियर पर। ठीक है, सबसे पहले एक्शन ओरिएंटेड बनिए, सारी चीज़ों को साइड में रखिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, ठीक है, तो आपको उस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, और बहुत ही कहते हैं ना कि फोकस तरीके से, फोकस्ड। क्योंकि देखिए ऑब्स्टिकल्स हैं और बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स लग रहे हैं। ठीक है, और आपका फोकस बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स पर ही है, तो कैसे फिर चीज़ें ग्रो करेगी, है ना। और दूसरा कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स का। ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ में। जो भी चीज़ें चल रही है ना, उनको थोड़ा सा साइड करिए। बहुत ज़्यादा अपने आपको सब चीज़ों में इन्वॉल्व करे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप क्या क्या करें, ये करें, गवर्नमेंट जॉब देखें, करियर देखें, कि रिलेशनशिप देखें, कि फैमिली देखें, इस तरह का एटीट्यूड मत रखिए। अगर ऐसी चीज़ें चल भी रही हैं तो भी आपको एक टाइम पे एक प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत है। आपको ये डिसाइड करना है कि इस वक्त का टाइम, ये 1 साल या 2 साल का टाइम आपको क्या करना है। जॉब चाहिए या पहले फैमिली इश्यूज़ के चीज़ों को सुलझाना है। जिसको भी सुलझाना है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, फैमिली इश्यूज़ पहले बहुत बड़े हो रहे हैं, बहुत मैटर कर रहे हैं, तो उस समय उन पर ध्यान दीजिए। लेकिन जिस वक्त भी जॉब पे ध्यान दीजिए, कंप्लीट फोकस की ज़रूरत है, कंप्लीट एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ आपके एक्शंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है आपके एक्शंस अभी। ठीक है फ्रेंड्स, किंग ऑफ फ्रेंड्स, ये कहानी मुझे यही शो कर रहा है कि आपका फोकस जो है वो डाइवर्टेड है। चाहते हैं आप, फॉर श्योर है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में। मतलब आपका ऐसा है कि आपको अपनी लाइफ ही सही करनी है, सबसे पहले अपना करियर आपको सही करना है। लेकिन बस आप केवल चाह रहे हैं ये चीज़ें, और सोच भी बहुत रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, इमोशनल मैटर पे। ठीक है, आप क्या सोचते हैं कि जब ये चीज़ें ठीक हो जाए, जब मेरे इमोशनल इश्यूज ठीक हो जाए, तो मैं करियर पे फोकस कर दूंगा। बट ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। हम चाहें कि इस टाइम पे ये चीज़ें सही हो जाए, नहीं होंगी। हमें क्या करना होता है, बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, वहीं से मैनेज करके स्टार्ट करना होता है। आपके लिए भी यही एडवाइस है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि लाइफ की कोई एक चीज़ ठीक हो जाएगी तो हम दूसरे पे फोकस कर लेंगे। आपको उस परेशानी के चलते हुए भी, वैसे तो कोई परेशानी भगवान करे ना हो, लेकिन अगर कोई परेशानी है भी तो उस परेशानी के चलते हुए भी आपको अपनी जॉब पे फोकस करना है, अपने करियर पे फोकस करना है। कुछ ऐसे लोगों से ज़रूर सावधान रहिए जो आपके आसपास एक सेल्फिश बिहेव रखते हो, रंग बदलते हो आपके आसपास अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो हो सकता है कि आपको आपके एम से दूर करें। ये मैं देख पा रही हूँ कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, आपकी लाइफ स्टेबल नहीं है। कुछ तो इमोशनल मैटर है, कुछ तो चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को घिरे रहती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और अभी तक मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी आप सोच रहे हैं कि पहले आपकी इमोशनल इश्यूज सॉल्व हो जाए, फिर आप देखेंगे। और अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखेंगे ना फ्रेंड्स, तो जॉब नहीं लगेगी, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, इसीलिए एडवाइस कर रही हूँ फ्रेंड्स कि प्लीज़ 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 फोकस कर लीजिए, क्योंकि आप भी कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, बस एक्शन ओरिएंटेड बनना है। जो जहाँ पे मैटर है उन्हें वहीं रहने दीजिए।
ठीक है, जिनको नहीं सॉल्व कर पा रहे मत कीजिए। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि लोगों की बुरी नज़र से बचिए। बुरी नज़र इन द सेंस कि कुछ लोग हैं जो आपकी खुशियों से नहीं खुश होते हैं, जो आपको अच्छे से वर्क करते हुए देखकर या अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए देखकर नहीं खुश होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा उनसे बचिए, उन पे भी ध्यान दीजिए कि वो कौन ऐसे लोग हैं, उनसे थोड़ा सा बचिए, अवॉइड कीजिए उन्हें। और साथ ही अपने आप को ना इमोशनल मैटर से थोड़ा सा दूर कीजिए। थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं चीज़ों में इमोशनली, ठीक है, तो आपके चांसेस बन सकते हैं। बट अभी के लिए फ़िलहाल मुझे यही कहना है कि अच्छी स्टेबल प्राइवेट जॉब लग सकती है या आपका बिजनेस हो सकता है। बट अभी का जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती है। अभी के लिए आपको फ़िलहाल ये जो एडवाइस मैंने दी है इस पर काम कीजिए, तो फॉर श्योर चीज़ें हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं टाइम ड्यूरेशन नहीं निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे, चलिए देखते हैं प्राइवेट जॉब के लिए कितना टाइम लग सकता है। उससे पहले गाइडेंस कार्ड देखते हैं। द टावर कार्ड। फ्रेंड्स, ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि आपने ना बहुत ज़्यादा अपने करियर की फाउंडेशन पे वर्क करना है। सबसे पहली बात बता रही हूँ, जैसे मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में इमोशनली अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इन चीज़ों पे, या पास्ट के रिग्रेट्स में बहुत ज़्यादा है। निकलिए इनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने करियर को बिल्कुल ही साइड में करके निगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि जो चीज़ें हो गई, दैट्स इट, फिनिश। ठीक है, करियर में भी हो सकता है कि बहुत कुछ चीज़ें हो गई हो जो आप बैलेंस ना कर पाए हो। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सोचिए आप क्या करना है। ठीक है, सडन चीज़ें हुई हैं कुछ आपके साथ, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन अभी फोकस करना है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है ना जहाँ पे विनाश ही विनाश अगर हम कहें होता है तो, या कुछ निगेटिव होता है तो वहाँ पे खत्म होके चीज़ें बनना शुरू होती है। तो क्या कहते हैं आप, फोकस किस पे करेंगे? चीज़ें खत्म हो रही हैं उसके रिग्रेट पे करेंगे, ये जो चीज़ें शुरू हो सकती हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ पे करेंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए भी हाई प्रीस्टेस है। तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि पहले तो खुद की कमियों पे वर्क करना है, साथ ही ठीक है आपसे बहुत लोग हो सकता है जेलसी करते हो, उनको सारी चीज़ें नहीं बतानी है, उनसे बच के रहना है, उन्हें अवॉइड करना है अपने करियर पर फोकस करते वक्त, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप ग्रो करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो जस्टिस आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपके इमोशनल मैटर में भी आपकी करियर स्टेबिलिटी होने के बाद आपको जस्टिस मिले। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, आपके लिए थोड़ा सा यही गाइडेंस है कि प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी मुझे करियर नहीं लग रही है फ्रेंड्स, केवल दिमाग में है, चीज़ें एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। तो ये थे उनकी रीडिंग जिन्होंने ये ग्रीन कलर स्टोन चूज़ किया था। आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये पिंक कलर स्टोन चूज़ किया है। देखते हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं सोच रहे हैं तो आपकी मन की जॉब या मन का बिजनेस होने के चांसेस है कि नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे एक कार्ड ही लेना है और एक कार्ड ही लूंगी मैं। 2 कार्ड्स हैं ये। वाह, एक कार्ड है ना, हाँ। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है भाई। तो आपकी गवर्नमेंट जॉब तो फॉर श्योर है, लगेगी, पक्का लगेगी, बिल्कुल लगेगी। ठीक है, जिन्होंने भी पिंक कलर स्टोन चूज किया है, पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द एम्परर रिवर्स्ड। कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि बहुत से लोग जिनके लिए ये गुड न्यूज़ आई है, यहाँ पे आपने सोचना बंद करके अब एक्शन अपनी लाइफ में लाने शुरू कर दिए। ठीक है,
देखिए नाइन ऑफ वैंड्स भी रिवर्स्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप जो है अब सोचना छोड़ के अब चीज़ों को आप एक्शन ओरिएंटेड ला रहे हैं और ये चीज़ आपको विक्ट्री की तरफ लेके जा रही है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस है। अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर की स्टेबल जॉब करना चाहते हैं तो उसके भी लगने के चांसेस है अपने मन की जॉब, और साथ ही अगर आप कोई मन का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके भी चांसेस हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चांसेस हैं। फिर भी हम कुछ एडवाइस कार्ड देखते हैं आपके लिए फ्रेंड्स। एक कार्ड और लेते हैं, 3 कार्ड्स हो चुके हैं। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, एक कार्ड पावर प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। चलिए ओके, वाह, बिल्कुल श्योर है गवर्नमेंट जॉब लगेगी, बिल्कुल लगेगी। इस फाइल को जिसने भी चूज किया है उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, बस उन्हें कुछ चीज़ पे फोकस करना है। सबसे पहले 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, जजमेंट रिवर्स्ड एंड द चैरियट अपराइट। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आप जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट आप एफर्ट्स भी कर रहे हैं, सब चीज़ें आपकी अच्छी चल रही है, बट मुझे कुछ गाइडेंस फिर भी देनी है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ। द एम्परर रिवर्स्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो बिल्कुल सही है, एक्शन आप कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपकी जो है ओवर थिंकिंग ज़्यादा चलती है, एनालिसिस बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसी फील्ड में होते हैं तो हो सकता है हम बहुत टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप ओवर थिंक करते हैं, थोड़ी सी एनालिसिस ज़्यादा चलती है। कोशिश करिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए, ठीक है। और साथ ही मैं जैसे देख पा रही हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एम्परर का कार्ड था, तो रिवर्स्ड कार्ड मुझे ये भी शो करता है फ्रेंड्स कि आप जो है ना एक्शन ओरिएंटेड है, फॉर श्योर है, ये तो होने ही चाहिए, लेकिन एक्शन लेने से पहले सोचिएगा जरूर। ओवर थिंक नहीं करना है, ओवर थिंक तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपको सोचना है, सही डायरेक्शन में सोचना है, ठीक है। और अगर एम्परर के बाद देखें तो देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो फॉर श्योर गवर्नमेंट जॉब लगेगी। लेकिन सबसे पहली बात मुझे लग रहा है जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया, आपने काफ़ी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं और उनसे अपने आप को बाहर भी निकाला है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और रिग्रेट करना भी नहीं है, जो पास्ट हो गया सो हो गया, उस पर फोकस नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो मुझे ये शो कर रहा है कि आप एफर्ट्स तो बहुत कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग, आप हार्ड वर्कर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे से अपने करियर पर फोकस करें, लेकिन आप सोचिए मत, ठीक है। और अगर सोचिए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग ना आपको कभी कभी डिसीजन लेने में लेट कर देती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज है, आप काफी टाइम से आप एफर्ट्स कर रहे हो, काफी एक कहते हैं ना शार्प माइंडेड पर्सन है, काफी रेडी टू डू एवरीथिंग, मतलब ऐसे पर्सन है कि बिल्कुल ही हर सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हैं आप, ठीक है। लेकिन आप कभी कभी चीज़ों को ओवर थिंक कर देते हैं, उन चीज़ों से बचना है क्योंकि वो आपको डिसीजन लेने में लेट कर देती हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस आप में बहुत अच्छा है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, आपने डिसाइड कर लिया है, बिल्कुल एम है कुछ लोगों का, तो इसमें से देखिए गवर्नमेंट जॉब या अपने मन की जॉब या मन का बिजनेस, ठीक है, जैसे आपसे हो वैसे लीजिए, लेकिन जो भी है आप बिल्कुल डिसाइड कर चुके हैं कि आपको अपने करियर में तो ग्रोथ चाहिए चाहिए भैया, सोसाइटी को दिखाने के लिए चाहिए या नेम फेम चाहिए, आप डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। आप बिल्कुल रेडी हैं इस चीज़ के लिए फॉर श्योर, लेकिन आपको बस डिसीजन लेने से पहले सोचना है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना है। और ओवर थिंकिंग भी अगर चल रही है ना तो उसे निगेटिव डायरेक्शन में जाने से रोकिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे आपको गाइड करना है, बाकी आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। पास्ट में जो हो गया है उस पर आप फोकस नहीं भी कर रहे हैं और आपको करना भी नहीं है, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ जितने भी लोग यहाँ पे हैं आपके लिए बहुत जल्दी प्रॉस्पेरिटी आएगी, बहुत जल्दी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है फॉर श्योर, क्योंकि आप ग्रोथ के लिए काम भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बस ये मत सोचिएगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है कि अभी वो टाइम थोड़ा सा ना आया हो,
ठीक है, अभी चीज़ें चल रही हो, लेकिन आएगा फॉर श्योर है जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है। क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, बट काफ़ी हद तक जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं और जिनमें कॉन्फिडेंस है कि उन्हें पाना ही पाना है, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है और अपना पूरा फोकस वहाँ पे कर दिया है, मतलब अभी फैमिली पे भी उतना वो फोकस नहीं कर रहे हैं, इमोशनली वो इश्यूज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनके लिए फॉर श्योर है कि स्टेबिलिटी आएगी उनकी लाइफ में। ठीक है, देखते हैं कब तक, एक एवरेज आइडिया लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको ओवर थिंकिंग पे वर्क करना है, ध्यान रखिएगा। वाओ, कितना प्यारा कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, फॉर श्योर है अगर वो सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इस एडवाइस पे भी काम कर लेते हैं तो विद इन 1 ईयर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, या 1 साल में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। बट आपको बस क्या नहीं करना है, होप नहीं खोना है। द हर्मिट रिवर्स्ड है यहाँ पे, तो कुछ लोग हो सकता है कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करके होप खो रहे हैं, बट उन्हें होप नहीं खोना है। जैसे मैंने बताया कि 1 साल में आपकी जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। कॉन्फिडेंस लैक नहीं करने हैं, स्ट्रेंथ रिवर्स्ड है, तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ना तो कॉन्फिडेंस को खोइए, ना ही होप खोइए, क्योंकि आप बहुत हद तक काफ़ी इस ऑब्स्टिकल्स पार करके आगे आ चुके हैं और आपके लिए अब डिवाइन की तरफ से ना अपॉर्चुनिटी आने ही आने वाली है। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं भी देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में स्टेबिलिटी के लिए या बिजनेस के लिए, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। फॉर श्योर है यहाँ पे विक्ट्री, ठीक है। बस आपको गिव अप नहीं कर देना है। पता चला कि बिल्कुल आपको अपने एफर्ट्स के रिजल्ट मिलने वाले हैं, उसी वक्त आपने गिव अप कर दिया, तो ये फिर फ्रेंड्स उस समय डेस्टिनी भी कुछ नहीं कर पाती हमारी, है ना। तो वर्क करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए। चलिए देखते हैं गाइडेंस कार्ड में क्या है आपके लिए। ओहो, डेथ कार्ड अपराइट तो खैर मैं इसमें रिवर्स लेती नहीं हूँ। डेथ कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है भाई। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपकी मन की जॉब, आपका बिजनेस स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, फॉर श्योर जाएगा। विक्ट्री कार्ड है, कोई ना पेंटिकल्स अपराइट है, एस ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है, द चैरियट है। तो और कितने पॉजिटिव कार्ड्स चाहिए फ्रेंड्स, बताइए। बस आपको करना क्या है, जो भी मैंने आपको एडवाइस दी है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपने कॉन्फिडेंस में कमी और अपनी होप को खत्म मत होने दीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये। अभी तक जो चीज़ें नहीं हो रही थी वो होंगी, अभी तक जो स्टेबिलिटी आप वेट कर रहे हैं वो आएंगी। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत का पहिया आपके कहते हैं ना फेवर में घूमने वाला है। द फूल, बिल्कुल बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपके लिए तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब श्योर है। बस ध्यान रखिएगा कि खुद से आप कुछ ऐसी गलती ना करें जो आपकी किस्मत में लिखी हुई चीज़ टाइम ले लें। समझ रहे हैं हम इस बात को, एफर्ट्स करना है, बिल्कुल करना है। तो ये थी फ्रेंड्स उनकी रीडिंग जिन्होंने पिंक कलर स्टोन चूज़ किया था। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए सब पॉजिटिव आया है, बहुत ही ठीक है। अगर आपको मेरी रीडिंग से कनेक्ट हो पाई है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। मेल कर सकते हैं आप मुझे chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट पाइल के लिए रीडिंग, जो है ये ब्लू कलर स्टोन। जिन्होंने भी ये ब्लू कलर स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं देख रहे हैं तो आपकी जो प्राइवेट जॉब, जिस स्टेबिलिटी को आप चाहते हैं, वो आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। साथ ही जो लोग बिजनेस के लिए देख रहे हैं तो उनके बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ब्लू कलर स्टोन चूज़ किया है, एक कार्ड लूंगी मैं, इसमें जब एक कार्ड आएगा फ्रेंड्स तभी लेंगे, ठीक है। ओके, द चैरियट मेजर आर्काना कार्ड है ये, और ये आंसर है कि यस आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, यस आपके मन की जॉब यानी प्राइवेट सेक्टर में आप करना चाहते हैं तो वो भी लगेगी, और यस अगर आप
बिजनेस में जाना चाहते हैं तो भी वो होगा। पॉजिटिव आंसर है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, चीज़ें होंगी, ठीक है, फॉर श्योर होंगी, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए रेडी रहते हैं। बट एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, अपनी ओवर थिंकिंग पे वर्क कीजिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फ्रेंड्स कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका केतु जो है, केतु ग्रह जो है वो आपको उतने पॉजिटिव इफेक्ट ना दे रहा हो, उसकी वजह से कुछ चीज़ें डिले हो रही हूँ। तो आप केतु के उपाय करवा सकते हैं, केतु की पूजा करवा सकते हैं आप। ठीक है, ओम केतुवे नमः ये मंत्र होता है, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने किसी पंडित को जानते हैं तो उनसे मिलकर भी केतु के उपाय करा सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं या किसी डिसीजन पे नहीं आ पाते हैं तो। क्योंकि आपके कार्ड्स को देख के मैं समझ पा रही हूँ कि फॉर श्योर गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ठीक है, और अगर मन की जॉब या बिजनेस, वो भी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये कार्ड भी मुझे ये शो कर रहा है कि आपको ना डर बहुत है, फियर बहुत है, घबराहट बहुत है चीज़ों को लेकर, होगा कि नहीं होगा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फाइनेंशियली इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी। ठीक है, आपको ऐसा भी लगता है कि शायद पैसे सोच समझ के खर्च किए जाएं, पता नहीं आगे कैसे मैनेज होगा, बहुत चीज़ें सोचते हैं आप। अगर आप ये चीज़ें ना सोचें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आ सकते हैं आप इस स्टेबल फॉर्म में, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग आपको यहाँ से पेज ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स पे आने नहीं दे रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए मैं देख पा रही हूँ पॉजिटिव चांसेस है आपके मन की जॉब करियर का, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग आपको चीज़ों को डिले करवा रही है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि विद इन 1 ईयर चीज़ें हो सकती है आपके फेवर में, बिजनेस या करियर या जॉब। ठीक है, लेकिन आप ओवर थिंक करेंगे तो फिर वो चीज़ें डिले हो सकती हैं। चलिए एडवाइस कार्ड देखते हैं आपके लिए फ्रेंड्स। जिन्होंने ब्लू कलर स्टोन चूज किया है उनके लिए क्या एडवाइस कार्ड है? ओके, बिल्कुल बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं आप या तो वेटिंग जोन से बाहर निकल आए हैं या वेटिंग जोन में अभी भी खुद को रख रहे हैं, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं पहले। जजमेंट रिवर्स्ड, 2 ऑफ वैंड्स अपराइट, द मून अपराइट एंड द वर्ड रिवर्स्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये कार्ड मुझे शो करे, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस है, मन की जॉब होगी, मन का बिजनेस होगा आपका। आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है? ओवर थिंकिंग। ठीक है, ये ओवर थिंकिंग आपको एक सही डिसीजन पे नहीं आने दे रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप अभी तक एक डिसीजन पे ही नहीं आ पाए हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है या प्राइवेट जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है या बिजनेस करना है। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसे चांसेस लग रहे हैं। अभी तक आप यही नहीं, कुछ लोग तो सेलेक्ट कर पाए, सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पा रहे किस फील्ड में आपको जाना है। हो सकता है कुछ लोगों के पास 2 ऑप्शंस हैं, वो उन 2 ऑप्शंस में समझ ही नहीं पा रहे उनको जाना किधर है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनके मन की जॉब कोई और है, उन्हें मजबूरी में कोई और जॉब करनी पड़ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि अभी आप हो सकता है प्राइवेट जॉब में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगे, लेकिन आप उतने एफर्ट्स नहीं कर पा रहे क्योंकि आप ऑलरेडी चीज़ों में स्टक हैं। ठीक है, जो भी थिंकिंग से फ्रेंड्स अभी आप चल रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि अभी का टाइम आपका सही नहीं चल रहा है, करियर वाइज उतना स्मूथ नहीं चल रहा। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन स्मूथ नहीं चल रहा जिस तरह से आप जाना चाहते हैं। ठीक है, द वर्ड का रिवर्स कार्ड है यहाँ पे, तो ये शो कर रहा है कि चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, और स्टक करने का रीज़न है आपकी ओवर थिंकिंग। आप किसी डिसीजन पे नहीं आ पा रहे। सबसे पहली बात बोलूँगी फ्रेंड्स मैं कि ज़्यादा टाइम मत लीजिए चीज़ों को डिसाइड करने के लिए। डिसाइड भी करना है तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। आप शायद बहुत टाइम से ना चीज़ों को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। ऑप्शंस आपके पास है, या तो 2 ऑप्शंस है या इससे ज़्यादा भी ऑप्शंस हो सकते हैं। आप ऐसे सोच रहे हैं कोई आपको मदद कर दे, कोई आपको बता दे कि क्या करना है, बट ऐसे नहीं होगा, आपको खुद डिसाइड करना है। आपसे मैं एक बात और बोलूँगी कि आप
केतु के उपाय भी करवा सकते हैं, और साथ ही आप सूर्य को जल दें, सूर्य से रिलेटेड कोई मंत्र पढ़े, ठीक है, तो उससे भी अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी काम कर सकते हैं, उसको एनर्जाइज्ड, उसको बैलेंस करिए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगने के आपके चांसेस हैं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है केतु उनकी कुंडली में हो तो वो उन्हें ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जा रहा है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो खुद ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है इस वक्त के लिए। फ्रेंड्स, कंफ्यूजन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे ऐसी है कि वो चाह कुछ रहे हैं अपने मन का और कर कुछ रहे हैं, ये उन्हें कंफ्यूज रख रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि वो अपने मन का कुछ कर पाएंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही रह जाएंगे। और जैसे होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगे तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन वेट करने के लिए फाइनेंशियल सिचुएशंस ठीक होनी चाहिए, तो हो सकता है आप उसके लिए प्राइवेट जॉब कर रहे हो। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें हैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, आपके मन की जॉब है, बिजनेस है, उस पर वर्क कर लीजिए। आपके खुद के एफर्ट्स अगर लैक कर पे तो चीज़ें स्टक हो सकती है, क्योंकि मुझे अभी आप ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी जा रहे हैं और डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं चूज़ क्या करना है। बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एनर्जी कैच हो रही है कि यहाँ पे जिन्होंने ये फाइल चूज़ किया, आप दो ऑप्शंस में स्टक हैं, और इसी वजह से जो आपके एफर्ट्स है ना, वो आप सही डायरेक्शन में कर ही नहीं पा रहे। इवन कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो गया है, वो डिसाइड कर लेंगे उसके बाद एफर्ट्स करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये एक ऐसी साइकिल चल रही है जहाँ पे थोड़ा सा आपका लक फेवर नहीं कर रहा आपको, ठीक है, लेकिन आप उपाय करिए जैसे मैंने आपको बताया वैसे करिए, ठीक है, और साथ ही अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। अगर आप स्टेबल नहीं है तो, माइंड से अगर आप स्टेबल नहीं हो पा रहे तो मेडिटेशन कीजिए, बट इन कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अभी अगर लक फेवर नहीं भी कर रहा है तो अपने हार्डवर्क को आप कर सकते हैं ना, वो करिए। देखिए, 10 ऑफ वेंड्स रिवर्स, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर में चीज़ें हो रही हैं, और इन चीज़ों से जब निकलेंगे ना, जैसे 10 ऑफ वेंड्स का कार्ड रिवर्स्ड है यहाँ पे, तो जब अपने प्रेशर से निकलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ पा पाएंगे आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे यही कहना है कि प्रेशर को, बर्डन को, फैमिली इश्यूज़ को थोड़ा सा साइड में कीजिए। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके चल रहे हैं, हो सकता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस के इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं, इसीलिए आप इतने ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं सोच पा रहे हैं आगे बढ़ने का, लेकिन आपका मन है शायद उस पर काम करने का। कुछ और कार्ड्स मैं पुल करती हूँ आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, बिल्कुल कोई तो बात है फ्रेंड्स यहाँ पे, जो आप सारी चीज़ों के लिए रेडी है, मतलब पूरा आप रेडी है कि आपको एफर्ट्स करने हैं, लेकिन आप बढ़ नहीं रहे। कुछ चीज़ें बहुत स्लो हैं। मैं कुछ लोगों के लिए जैसे बता चुकी हूँ ना कि आप ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रेशर में हैं और ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हैं या ऑलरेडी किसी बिजनेस में हैं, लेकिन अपने मन के बिजनेस में आप जाना चाहते हैं, मन की जॉब में आप जाना चाहते हैं। आपके लिए चीज़ें नीरस हो रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इस जॉब में उतना मज़ा नहीं है, मुझे कुछ और करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ स्टेबल करना है, बट आप नहीं समझ पा रहे कि कैसे करना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उन्हें एक चीज़ को छोड़ के आगे नहीं बढ़ने दे रही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से आप सोचेंगे ना, अगर इस तरह से बर्डन प्रेशर लेंगे तो चीज़ें स्लो हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, परेशानियां हैं इस वक्त, तो इस समय थोड़ा सा जिस जॉब में है उसी में वर्क कर लीजिए, या कुछ प्राइवेट जॉब ऐसी कर लीजिए जिससे आपकी थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए। जब हो जाए देन अपने एम पे, अपने ड्रीम्स पे वर्क कीजिए, बट प्रेशर मत लीजिए उन चीज़ों का, क्योंकि प्रेशर लेने से आप पूरी तरीके से स्टक हो रहे हैं और आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस भी हैं, अपने मन की जॉब होने के चांसेस भी हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को ना अथॉरिटी की पोजीशन में नहीं ले पा रहे, विक्टिम फेज में हैं आप अभी। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, मुझे यही कहना है कि जब इन सिचुएशन से निकलेंगे ना आप, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्टेबिलिटी आएगी। थोड़ा सा वर्क कीजिए अपने रूटीन पे, अपने पैटर्न पे। अगर आप दो जॉब भी करना चाहते हैं, लाइक एक प्राइवेट जॉब के साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, जैसे मैं समझ पा रही हूँ कि दो ऑप्शंस में हैं कुछ लोग यहाँ पे, तो
उसका भी आपको एक प्रॉपर कहते हैं ना एक शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा। प्रॉपर एक वे बनाइए कि कब किस टाइम में कितने टाइम में आपको पढ़ना है, कितने टाइम में आपको जॉब करना है। ठीक है, प्रेशर लेने से नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि कब तक लगने के चांसेस हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आपकी जॉब लग सकती है, बट आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन ले रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, इसीलिए डिले हो रहा है। जैसे मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, एक कार्ड मैं और पुल करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। कई सारे कार्ड्स आ गए, मुझे बस एक कार्ड चाहिए। देखिए, द डेविल का कार्ड आया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हो सकता है, फैमिली इशूज़ में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए मैं एक कार्ड और देख लेती हूँ। वैसे मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी चीज़ें टाइम लेंगी, गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं, बट आपका फोकस कंप्लीट नहीं है। बहुत ज़्यादा दो ऑप्शंस में आप डिस्टर्ब्ड हैं। बिल्कुल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें तो होंगी, लेकिन फ्रेंड्स कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आप लोगों के लिए जॉब का, क्योंकि आप अभी बिल्कुल ही मेंटली स्टेबल होके नहीं काम कर रहे हैं। अगर आपके केतु का ऐसा कोई दोष है तो उस पर काम ज़रूर कीजिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है राहु केतु दोनों के दोष हो। ठीक है, और अगर राहु केतु का ऐसा कोई दोष होगा तो फ्रेंड्स फिर जॉब लगने या स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आती ही आती है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 5 ईयर्स का भी टाइम लग रहा है। ठीक है, 5 ईयर्स का भी टाइम लग सकता है आपकी जॉब लगने में। 3 to 5 ईयर्स के टाइम लग सकता है आपकी जॉब लगने में। तो फ्रेंड्स, आई होप अगर आप इन चीज़ों पे काम करें ना, उपाय भी करें और साथ ही अपने ऊपर भी काम करें, तो चीज़ें हो सकती हैं। 1 साल में भी हो सकती है उनके लिए जो इन चीज़ों पे काम करेंगे या ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ऑलरेडी उपाय करा चुके हैं, या ऑलरेडी अपने ऊपर अपने आप को मेंटली स्टेबल कर चुके हैं। जो नहीं कर पाए उनके लिए 3 to 5 ईयर्स का टाइम मुझे लगता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट जॉब के लिए। चलिए देखते हैं एडवाइस कार्ड क्या है आपके लिए सेकंड इंडियन टैरो से। आप प्लीज़ अपनी कुंडली वगैरह एक बार ज़रूर चेक कराइएगा अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, जॉब में परेशानियां चल रही हैं या किसी भी तरीके की इंस्टेबिलिटी चल रही है। तो द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ भी देखिए आप, द वर्ल्ड कार्ड है। कहीं ना कहीं ये 2 कार्ड है, एक रिवर्स्ड है, एक अपराइट है। तो मुझे ये शो कर रहा है कि चीज़ें स्टक है क्योंकि आप अभी स्टक हैं। ठीक है, इस तरफ अगर काम करेंगे ये साइकिल कंप्लीट होगी, पॉजिटिव साइकिल बिगिन होगी और आपकी जॉब लगेगी। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, पूरी साइकिल है ये, तो ज़्यादा टाइम लेता हुआ दिख रही है। इसीलिए मुझे कुछ लोगों के लिए 3 ईयर्स, कुछ लोगों के लिए 5 ईयर्स और कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस पर वर्क कर चुके हैं उनके लिए 1 ईयर भी लग सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स का कार्ड है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो पॉजिटिव कार्ड है ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो करता है कि कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप अपनी पार्टनरशिप पे ज़रूर वर्क कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप इश्यूज हो रहे हो बिजनेस में। ठीक है, और साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल मैटर में या फैमिली इश्यूज में स्टक है तो वहाँ से निकलिए, क्योंकि मुझे आपकी थिंकिंग में निगेटिविटी दिख रही है। क्लैरिफिकेशन, सॉरी, एक क्लियर थिंकिंग लाने की ज़रूरत है। ठीक है, द चैरियट का कार्ड फिर से यहाँ पे है, तो ये भी मुझे ये शो कर रहा है कि ओवर थिंकिंग तो है फ्रेंड्स। अब हो सकता है कि आपके कुंडली या ग्रहों के दोष की वजह से है, या हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशंस में हैं, बट जो भी है फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे टाइम मुझे ज़्यादा लगता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए ये फ्रेंड्स थी रीडिंग उनकी जिन्होंने ये ब्लू कलर स्टोन चूज़ किया। आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है, ख्याल रखिए अपना, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। तो वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।